Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you people are doing well in your lives. So जैसे कि मैंने अपनी पोस्ट में भी आप लोगों को बताया था कि मेरी आज की वीडियो का क्या टॉपिक है, कि आपके लिए ये जो 2022 है वो क्या क्या लेके आ रहा है। आई नो कि 3 महीने पहले ही मैंने शुरू कर दिए है 2022 की रीडिंग। 2022 को लेके क्या एक्साइटमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, क्या रेजोल्यूशन लेने चाहिए, किस प्रकार से आपकी 2022 में लाइफ इवॉल्व होगी, वो सब चीज़ें जो हैं इसमें कवर की जाएंगी। और आई होप कि आपको मेरी जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग एज वेल एज एक्साइटिंग लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। और इसके ऊपर मैंने स्टोन्स प्लेस किए हैं, ठीक है, स्टोन्स रखे हैं, स्टोन प्रॉप्स यूज़ किए हैं और आपको कलर के बेसिस पे चूज़ करना है। फाइन, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड फॉर माई यूट्यूब फैमिली कि वो लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेम इसको चूज़ करें, क्योंकि थोड़े से टिपिकली थोड़े डिफ़िकल्ट नेम होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कलर के बेसिस पे चूज़ कीजिएगा। पहली पाइल पे जो है वो मैंने ये ब्लू कलर रखा है, आई होप आप लोगों को विजिबल हो। दूसरी पाइल पे ये पर्पल कलर का स्टोन है। तीसरी पाइल पे ये ऑरेंज कलर का स्टोन रखा हुआ है। ओके, और पहली पाइल पे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ सो दैट कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके। फाइन, पहली पाइल पे ये ब्लू कलर का स्टोन है, दूसरी पाइल पे ये पर्पल कलर है, तीसरी पाइल पे ऑरेंज कलर का स्टोन है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स से कि उनका 2022 किस प्रकार से इवॉल्व होगा, ये क्या ग्लिम्स मिलते हैं हमें, ठीक है, कार्ड्स यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे ओशो ज़ेन टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ एंड मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज चंद्रमा का हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले ओशो ज़ेन टैरो डेक में आए हैं ऑर्डिनरीनेस फॉर ब्लू स्टोन, जिन लोगों ने चूज़ किया है। फिर आता है हमारे पास पोस्टपोनमेंट, then we have celebration in reverse, then we have understanding। ये 4 कार्ड्स आए हैं हमारे पास, जो ग्लिम्स बता रहा है कि ऐसा काफ़ी हद तक है कि जिसमें आपकी खुशी ना हो लेकिन आपको सेलिब्रेशन का पार्ट बनने का मौका मिले। ये बताई जा रहा है कि हो सकता है कि आप इतने इंटरेस्टेड ना हो किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करो या आप किसी सेलिब्रेशंस में जाओ, बट यू विल बी स्टिल इंटेंटेड कि आपको फोर्सफुली उस सेलिब्रेशंस में पार्ट लेना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन हो चाहे आपका मन नहीं हो। मन नहीं है तो वो ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप चीज़ों को पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे 2022 में, कि चीज़ें जितनी पोस्टपोन होती हैं उतना बेहतर है, क्योंकि आप डिसीजन मेकर नहीं हैं, आपको डिसीजन नहीं लेने हैं चीज़ों पे, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, और आप बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ लीड करना चाहेंगे। 2022 में आपकी लाइफ बहुत ऑर्डिनरी होगी, येट वेरी सिंपल, लिविंग इन हाई थिंकिंग वाला हिसाब हो जाएगा आपका। सोच बहुत अच्छी होगी और सिंपल लिविंग होगी, और जिससे आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा वेल्थ में रहेगी। मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ आपने सुना ही होगा, तो वो आपके साथ बिल्कुल सेट बैठेगा 2022 में। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यही बात बोलते हैं कि इफ़ यू आर सिंगल तो बहुत अच्छे संयोग बनेंगे, आप कह लीजिए संजोग आपके खुलेंगे कि आपकी शादी पूरे होने के पूरे प्रकार के वो बन रहे हैं संजोग, ठीक है। शादी बहुत अच्छे तरीके से आपकी संपन्न होगी। फाइन, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी रहेगी, फैमिली अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, चीज़ें और ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेंगी आपकी लाइफ में। ऑर्डिनरीनेस बता रहा है आपको सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग के बारे में। देन पोस्टपोनमेंट, हाँ चीज़ें पोस्टपोन करने की हो सकता है 2022 में, आप चीज़ें पोस्टपोन करो, बिकॉज कहते हैं ना कि जल्दी कोई डिसीजन लेने से तो बेटर है कि चीज़ें पोस्टपोन की हुई ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सेलिब्रेशन इन रिवर्स हैज़ कम, तो सेलिब्रेशन रिवर्स का मतलब यही होता है कि आप कितना एक दूसरे के लिए, क्या कहते हैं कि आप कितना कहते हैं कि जब आप एक दूसरे के साथ भी होते हैं फिर भी आपको एक दूसरे के खुशी के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। तो आपके केस में भी ऐसा होगा कि 2022 में आप लोगों की खुशी को ज़्यादा अहमियत देने वाले हैं इंस्टेड ऑफ अपनी खुशी के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए होगा 2022 में कि आप ज़्यादा प्रेफरेंस लोगों को देंगे, आपके मतलब जैसे फैमिली होगी, आपके हस्बैंड होगी, उनकी फैमिली होगी, ये सब चीज़ों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। फिर मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स में से हमारे पास सबसे पहले आता है न्यू मून इन कैंसर, जो कि इमोशंस की बहुत ज़्यादा बात करता है, साउथ नोड एंड न्यू मून। न्यू मून तो एक किस्म का ये भी है कि जो बताता है कि आपकी लाइफ में 2022 में प्रकार के फेजेस आएंगे, मतलब न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही हैं और काफ़ी अच्छी न्यू बिगिनिंग्स है। कहीं पे आपको इमोशनली कंटेंटमेंट मिलेगी, विच मीन्स कि आप इमोशनली अपने आप को एक अच्छा है कि इमोशनली मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ये दिखाई दे रहा है कि इमोशनली कंटेंटमेंट दिखाई दे रही है। देन वी हैव साउथ नोड, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक।
आपके कुछ ऐसे हो सकती है स्थितियाँ ऐसी 2021 में रही हो जो आपको 2022 में भी परेशान कर सकती हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे ही बढ़ते जाना है, जिस दिशा में पानी बहेगा। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ द शेल हो जाएंगी लाइफ में। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग। 2022 में आपके लाइफ में आपने जो 2021 में हार्डवर्क किया है, जो भी करा है ना आपने, 2022 में उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और 2022 में स्टार्ट, एक नई लाइफ का एक नया स्टार्ट आपके लिए वेट कर रहा है, और वो नया स्टार्ट आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा खुशियों से भर देगा। 2022 में पॉसिबिलिटीज़ आर ऑफ मोर हैप्पीली एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट इन योर लाइफ। ठीक है, ज़्यादा खुशी वाली एनवायरनमेंट दिखाई देगा, और आप लोगों के भी जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की आप में क्षमता रहेगी 2022 में। इस प्रकार की स्थितियां जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। और आप जो हैं अपने ज़्यादा सोचिएगा मत चीज़ों को लेके, जो हो चुकी हैं, जो हो रही हैं उसमें ज़्यादा इशू अपने ज़्यादा आप मतलब सोचिएगा। ठीक है, अपनी ज़्यादा कंसर्न दिखाइएगा। और फ्यूचर तो भाई आपके हाथ में कभी होता ही नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथ में होता है, एंजल्स के हाथ में होता है। तो ठीक है, ये था फॉर ब्लू स्टोन जिन्होंने चूज़ किया है, ये उनकी रीडिंग है फॉर 2022। ये मैंने ओवरऑल ग्लिम्स बताया है आपको कि क्या इफ़ेक्ट्स चल सकते हैं। फाइन, तो लेट्स सी फॉर पर्पल स्टोन जिन लोगों जिन्होंने भी पर्पल कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग कि उनके लिए 2022 कैसा, मतलब ओवरऑल ग्लिम्स देखते हैं कि कैसा रहेगा। ओके, मैं इसमें ओशो ज़ेन टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम यूजिंग मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स टू। सबसे पहले हमारे पास आता है पॉसिबिलिटीज़ इन रिवर्स, फिर आता है बियॉन्ड इल्यूजन इन रिवर्स, देन वी हैव लेटिंग गो इन रिवर्स, फिर हमारे पास आता है साइलेंस। तो ये कार्ड्स का आने का मतलब ही यही है कि आपकी लाइफ में आप कुछ भी कर गुजर जाएंगे 2022 में। ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटीज़ ऑब्वियसली आपकी ऐसे रहने वाली है कि आपको ग्रैब करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटीज़, वो आपके सामने आके खड़ी नहीं हो जाएंगी। यू नीड टू ग्रैब, यू नीड टू जस्ट लुक एंड ग्रैब इट। जैसे हम फिश पकड़ते हैं जब, तो वैसे ही आपको ग्रैब करनी पड़ेगी। आपके लिए सजी सजाई डेस्टिनी नहीं दे रही है नेक्स्ट ईयर अपॉर्चुनिटीज़, यू हैव टू ग्रैब इट। देन आप बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखने वाले हैं अगले 2022 में, और चीज़ें भी आपके साथ बहुत रियलिस्टिक होंगी। अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसा ड्रीम लेवल पे आपके साथ हो, ड्रीम के अकॉर्डिंग हो कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, सब ड्रीम सीक्वेंस वगैरह कुछ नहीं होना है, सब रियलिटी के अकॉर्डिंग होगा, और आप रियलिटी चेक करेंगे हर चीज़ का, आप रियलिटी फेस करेंगे चीज़ों की। ठीक है, फिर आता है लेटिंग गो इन रिवर्स आया है, विच मीन्स कि आप बहुत आसानी से कोई भी चीज़ लेट गो नहीं करते हैं। इट इज़ गोइंग टू मेक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप लेट गो करें। 2022 में ये तीनों चीज़ें जो हैं आपके दर्शा रही है कि जो सर्कमस्टांसेस, जो अप्रोच आप लोग यूज़ करेंगे वो किस प्रकार की होगी। तो ये बता रहे हैं हमें कि आप हर सर्कमस्टांसेस को किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। फिर आता है साइलेंस। साइलेंस यही बता रहे हैं कि 2022 में एक चुप सौ सुख वाली बात करेंगे आप सिर्फ ऑब्जर्व करने का काम करेंगे, और जो एक अच्छा ऑब्जर्वेटर है तो वो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपकी अपनी लाइफ की आप ऐसे निखार सकते हैं, क्योंकि आपको फ्लॉज पता चलेंगे कि कहाँ कहाँ फ्लॉज आ रहे हैं इफ़ यू आर साइलेंट। फाइन, एंड इफ़ यू आर स्पीकिंग सो मच तो आपको आपके फ्लॉज कभी पता नहीं चलेंगे। तो 2022 में यू विल बी रिमेनिंग लिटिल बिट साइलेंट, बिकॉज आप दूसरों को ज़्यादा हर्ट करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर सेल्फ हर्ट टू अदर्स। ठीक है, फिर हमारे पास मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से वी हैव फुल मून इन स्कॉर्पियंस, विच मीन्स मार्स इज अ लॉर्ड, न्यू मून इन टॉरस, शुक्र, एंड फिक्स्ड मून हैज़ कम। तो इसमें मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप लेट गो ही नहीं करना चाहते हो 2022 में, तो आपके लिए यही बोल रहे हैं फुल मून इन स्कॉर्पियन, यही आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल जो होगा ना वो यही होगा कि लेट गो करो यार, नेगेटिव एनर्जीज़ को जाने दो लाइफ से, क्योंकि जितना आप नेगेटिव एनर्जीज़ को पकड़ के रखेंगे उतना इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो लेट गो दोज एनर्जीज इन योर लाइफ। ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो यू नीड टू रिलीज थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, रिलीज नेगेटिविटी जितनी हो सकती है रिलीज करिएगा। एंड 2022 में प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, सब आपके जो है सेट बैठ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ग्रैब करनी पड़ेंगी, तो प्रॉस्पेरिटी भाई 100% सक्सेस तो हासिल है, चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, बिजनेस, फॉर्चून कह लीजिए, ग्रोथ कह लीजिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। देन वी हैव फिक्स्ड मून। अगर आपका विजन फिक्स्ड है, लेकिन अगर आपका विजन जो है वो चेंजेबल है, तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट प्रॉब्लम। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का विजन बहुत क्लियर एंड स्ट्रेट रहने वाला है, दैट इफ़ यू लाइक थिंग्स यू विल लाइक थिंग्स, एंड इफ़ यू नॉट यू विल नॉट, एंड इफ़ यू वांट टू अचीव दैट टारगेट यू विल अचीव, एंड इफ़ यू नॉट यू विल नॉट।
इस प्रकार की सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। एंड मैंने आपको पहले ही बोला कि आप ऑब्जर्व करने वाले हो, तो देखिए द आउटसाइडर हैज़ कम विच इज टेलिंग अस कि आप बाहर खड़े होके आप देखोगे कि किस तरीके का एनवायरनमेंट आपके आसपास बिल्ट हो रहा है और फिर आप रिएक्ट करोगे। और आप 2022 में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लोगे। ठीक है, लेट गो करने में चीज़ें डिफ़िकल्ट होता है सबके लिए, बट यू आर नॉट गोइंग टू बी सो स्ट्रेस्ड नहीं होगे आप, क्योंकि आप जब भी स्ट्रेस होने की कोशिश, आपके साथ स्ट्रेस सिचुएशन आएंगी, जब ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएगा तो आपकी लाइफ से चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली नई फेज़ की तरफ आपको अग्रसर करेंगी, पॉजिटिविटी की अग्रसर करेंगी, आपको पॉजिटिविटी की तरफ आप मूव ऑन करेंगे। ठीक है, पाइल 2 जो है, जिन्होंने पर्पल स्टोन चूज़ किया है, उनके लिए ये थे ग्लिम्स ऑफ 2022। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पाइल, जिन्होंने ऑरेंज कलर का स्टोन चूज़ किया है, कि उनका 2022 जो है ग्लिम्स कैसा रहेगा। सो विल स्टार्ट विद ट्रस्ट इन रिवर्स, देन वी हैव फ्रेंडलीनेस, देन वी हैव गाइडेंस इन रिवर्स, देन वी हैव सप्रेशन। ओके, तो ये सारे कार्ड्स आए हैं हमारे पास, जो ये बताता है कि 2022 में आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रस्ट करना किसी थर्ड पर्सन पे डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा कि ट्रस्ट इश्यूज़ जहाँ पे आते हैं वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है रिलेशनशिप्स को टैकल करने का, और बी इट सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप कह लीजिए, और बी इट सम काइंड ऑफ एग्ज़ाम इफ़ यू आर गिविंग। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन या ट्रस्ट थोड़ा सा कम है तो आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, ये साफ सी बात है। लेकिन ट्रस्ट इश्यूज से डील करना आपके लिए 2022 में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक चीज़ होने वाली है। फिर आता है फ्रेंडलीनेस। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, लॉन्गेटिविटी, फ्रूटेबिलिटी सब दिखाई दे रहा है मुझे 2022 में। 2022 में सब कुछ बहुत बढ़िया की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें जो है एक्सपैंड होंगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू स्ट्रेच, ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल चक्कर जाएंगी, अच्छी तरह से एक्सपैंड होंगी और खुशियाँ ही एक्सपैंड होंगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके दुख भी एक्सपैंड होंगे, ऐसा नहीं है, सिर्फ हैप्पीनेस एक्सपैंड होते हुए दिखाई दे रही है। आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपका ऐसा है कि आप गाइडेंस लेना नहीं चाहेंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आपको चाहिए होगी तो अवेलेबल नहीं होगी। ये थोड़ा सा आपके लिए जो है इशू क्रिएट हो सकता है 2022 में अबाउट द गाइडेंस, दैट आप फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर आप चीज़ों को जब आपको चाहिए होगी तब कोई हो नहीं गाइडेंस देने के लिए, तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ा सा जो है इवोल्यूशन जो है वो होगी। फिर आता है सप्रेशन। सप्रेशन यही बोलता है कि हाँ, आप हो सकता है बहुत हद तक विचलित हो जाएं, क्योंकि ग्रह दशा ऐसे बन रहे कि वो विचलित रहेंगे, थोड़ा सा अपने आप से डिस्कम्फर्ट फील करेंगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या वैसा नहीं कर सकती। ये सब चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। देन वी हैव थर्ड क्वार्टर मून, न्यू मून इक्लिप्स, एंड वी हैव फुल मून इन सेजिटेरियस। तो वी हैव हियर थर्ड क्वार्टर मून, जो मतलब है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो 2022 में जितनी आप एडजस्टमेंट्स करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच रखेंगे उतना गुड रहेगा। जितना आप उसको मतलब कहते हैं ना कि आप उसको दृढ़ता से, जितना आप उसको कहते हैं ना कि सीधे पेड़ भी पहले कटते हैं, फ्लेक्सिबल पेड़ नहीं कटते पहले। तो आपके लिए अगर आप जितना फ्लेक्सिबल रहोगे उतना अच्छा रहेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। देन वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है 2022 में, और वो चेंज बहुत अच्छे की तरफ ही बता रहा है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। गुड चेंज एंड बिग चेंज एंड हैप्पी चेंजेस बीइंग टेलिंग। फिर आता है फुल मून इन सेजिटेरियस। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप 2022 में बड़े बड़े गोल्स करेंगे, बड़े बड़े टारगेट्स रखेंगे। आप छोटी चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे। आपका मन करेगा कि आप वो भी अचीव करें जो आप कभी सोचा नहीं था अचीव करने का। तो 2022 में चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही है कि दे आर गोइंग टू बी लिटिल बिट वेरी गुड फॉर यू। एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है। फिर आपकी लाइफ में आई कैन सी कि लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस यही बता रहा है कि जो करने की ठान लेंगे वो मिलकर रहेगा आप लोगों को, चाहे जो मर्ज़ी हो। कंफ्यूज नहीं होना है, जब कंफ्यूज हो गए तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी। कम्युनिकेशन इज़ द की। न्यू मून इन जेमिनाई, कम्युनिकेशन की है। देन वी हैव अ पर्सनल इशू विच इज़ रेजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर विच इज़ टेलिंग अस कि ठीक है, चीज़ें जो हैं वो हर किसी की लाइफ में डे बाय डे जो है घूमती है, चाहे वो इमोशनल है, प्रोफेशनल है, या किसी भी प्रकार की है, हर किसी की लाइफ में होती है। आपको क्या करना है, 2022 का आपका एक की पॉइंट है कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। जो भी आपकी लाइफ में है, इट इज़ बिकॉज ऑफ डिवाइन। ठीक है, तो ये थी ऑरेंज स्टोन की रीडिंग फॉर 2022 ईयर। ठीक है, 2022 की, और ये ग्लिम्स है सिर्फ। फाइन।
आई होप आपने मेरी आज की रीडिंग एंजॉय की होगी और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो रीडिंग्स के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। बट टिल दैट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एंड प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स टू। एंड थैंक यू फॉर